तो एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं और इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति जो नाम दिया गया, ये रियल रूप में ये ब्राउन बेस एक राइफ़ल होते थे, उसके जगह पर एनफील्ड राइफ़ल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी प्रयोग किए जाने के कारण ऐसा मामला आया था। तो ये कह सकते हैं यानी कि पहले ब्राउन बेस राइफ़ल चलता था, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल के कारतूस में लगे गाय और सूअर की चर्बी लगाए जाने के कारण ये 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। तो ये कारण क्या है? ये जो था गाय एवं सूअर की चर्बी कारतूस में प्रयोग किए जाते थे और उस पर लगा कागज़ यानी कारतूस भरने के पहले मुंह से उस कागज़ को हटाना पड़ता था, जो कि गाय और सूअर की चर्बी का बना होता था। इसीलिए वहाँ से मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से ये क्रांति का प्रारंभ करते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस था उसके विरोध में अधिकार लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दिया गया। किसने मारा था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने किसका हत्या कर दिया था? एक लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दिया और इस हत्या के विरोध में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। गोली कब मारा? 29 मार्च को। कब मारा? 29 मार्च 1857 को। 2 व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। किसके द्वारा होता है? मंगल पांडे। मंगल पांडे का क्या आक्रोश था? किसका विरोध कर रहे थे? मंगल पांडे गाय और सूअर की चर्बी का जो प्रयोग कर रहा था एनफील्ड राइफल में। ये एनफील्ड राइफल जो था किसके स्थान पर? ब्राउन बेस एक राइफल 1856 में चलता था, उसके स्थान पर 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल कारतूस जो लगा हुआ था वो गाय एवं सूअर के चर्बी का बना होता था। उसी के विरोध में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह यानी कि उसका विरोध करना शुरू किया। नहीं मानने पर 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन का हत्या कर देता है कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इस क्रांति का औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को होता है। ये मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दिया जाता है। मंगल पांडे ने हत्या कब करता? 29 मार्च को। लेकिन इस यानी 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को होता है। इसका केंद्र जो बनाया जाता है वो दिल्ली को केंद्र बनाया जाता है। 1857 की क्रांति कई बार क्वेश्चन पूछा है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि 1897 का क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से यानी औपचारिक रूप से कब किया गया? तो 10 मई 1857 को किया गया था। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये 1857 का जो क्रांति है इसका केंद्र कहाँ बनाया गया था? मुख्य केंद्र। तो दिल्ली को बनाया गया था मुख्य केंद्र। और औपचारिक तो बोल दिए, मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया? दिल्ली को। और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया। यानी मुगल काल का अंतिम सम्राट अगर कहेगा कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उसको क्या कर दिया गया? मुगल सम्राट बादशाह घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कहेगा तो बहादुर शाह जफर ही थे। ये
20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। तो कब समर्पण कर दिया? 20 सितंबर 1857 को। किसको समर्पण कर देता है? WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर देता है। किसका मकबरा? हुमायूं के मकबरे को। मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर देता है और बहादुर शाह को क्या करता है? रंगून भेज देता है। रंगून जिसको अभी बर्मा के नाम से जानते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को या बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को कहाँ भेजा था? तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? रंगून। वर्तमान में उसका क्या नाम है? बर्मा भेज दिया। वहीं उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1862 में। यानी कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब होती है? 1862 ईस्वी में हो जाती है। और 1857 के क्रांति के समय पूछेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा है। पाम अस्टन थे। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के क्रांति के समय कौन थे? पाम अस्टन थे। और भारत के गवर्नर उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि 1857 के क्रांति के समय उस समय गवर्नर कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड कैनिंग के पहले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जी थे। डलहौजी के बाद कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए किससे नियुक्त किया गया था? सेनाथ कैंपवेल को किया गया था। विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति जो भारत देश में हुआ था, इसको दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? सेनापति तो कैंपवेल को नियुक्त किया गया था। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। विद्रोह जो हो रहा था इसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया था? तो कमल और रोटी। लेकिन 1857 की क्रांति के समय अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा तो पाम अस्टन थे। और उस समय भारत में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? तो सेनापति कौन थे? कैंपवेल थे। और विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। और मुख्य रूप से 1857 का क्रांति कब प्रारंभ हुआ पूछेगा तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो दिल्ली को ये मुख्य केंद्र बनाया गया था। और किसको गद्दी पर बैठाया था? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया था, यानी बादशाह घोषित किया गया था। लेकिन भारत का अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछेगा तो कौन? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को ही माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है किसने प्रारंभ किया था? ये 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा, क्योंकि सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था। वो सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यह विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहीं से प्रारंभ किए थे। किसने? मंगल पांडे ने। वैसे वास्तविक अगर पूछेगा मंगल पांडे का घर कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो है ना केंद्र कहाँ कहाँ अलग अलग केंद्र बनाया गया था। और उसका विद्रोह करने वाला नेता और दमनकर्ता यानी उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था और कब हुआ था? तिथि। यानी दिल्ली में नेतृत्व किसको बोले थे? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। लेकिन दबाने के लिए कौन कौन? निकलसन और हडसन। विद्रोही कौन था? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था। दिल्ली में विद्रोही कौन था? विद्रोही का नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। लेकिन दमन करता यानी दबाने के लिए कौन आया था? निकलसन और हडसन। ये तिथि कब होती है? 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह होता है। दिल्ली में विद्रोह कब शुरू हुआ? 11 मई 1857 को। और लखनऊ से कहेगा तो बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। और विद्रोह को दबाने के लिए किसको नियुक्त किया था? कैंपवेल को। कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए।
लखनऊ में जो दंगा शुरू हुआ था, यानी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था, वहाँ का नेता कौन था विद्रोही का? तो बेगम हजरत महल थे, कहाँ के? लखनऊ के। और वहाँ दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। यह विद्रोह लखनऊ में कब हुआ था? तो 4 जून 1857 को हुआ था। झांसी की बात करते हैं तो झांसी या ग्वालियर, यानी यहाँ का विद्रोही का नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का अगर पूछेगा कि नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम बोलेगा तो मणिकर्णिका। और लक्ष्मीबाई कहाँ से प्रारंभ किया था 1857 का क्रांति? तो झांसी से किया था। और दमनकर्ता का नाम क्या था? जनरल ह्यूरोज था। कौन था? जनरल ह्यूरोज। यानी लक्ष्मीबाई को रोज रोज दबा रहा था कि विद्रोह मत करो। किसने? ह्यूरोज ने। दमनकर्ता ह्यूरोज। और झांसी से किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से शुरू किया था? झांसी से। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे। और दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल। ये 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ हुआ था कानपुर से। वैसे थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा तो थोड़ा आसान होगा। काना नाना, काना नाना, अर्थात कानपुर से नाना साहेब। कानपुर से कौन? नाना साहेब और तात्या टोपे। और काना नाना जब क का बात हुआ तो दबाने के लिए दमनकर्ता भी कैंपबेल को से ही कानपुर में नाना साहेब और दबाने वाला कैंपबेल। अब कानपुर से जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 5 जून 1857 को। इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। इला लिया याद रहेगा, इला लिया। और विद्रोही यानी कौन थे? लियाकत अली थे। इलाहाबाद से विद्रोही नेता कौन थे? लियाकत अली थे। लेकिन दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील थे। दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील थे। और कब प्रारंभ हुआ था? 6 जून 1857 को। यानी पहले लखनऊ में 4 तारीख को हुआ, 4 जून को हुआ। और झांसी में भी 4 जून को प्रारंभ किया गया। कानपुर में 5 जून को प्रारंभ किया गया। और इलाहाबाद में 6 जून को किया गया। क्या किया गया? 1857 का क्रांति प्रारंभ हुआ। चलिए अब जगदीशपुर की बात करते हैं। जगदीशपुर से यानी बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों विद्रोही नेता थे। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और दमनकर्ता का नाम विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। कौन थे? विलियम टेलर और कौन थे? विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। और ये जो जगदीशपुर में प्रारंभ हुआ था 1857 का क्रांति कब हुआ था? 12 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। और फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर से असीमुल्ला विद्रोहियों का नेता कौन था? असीमुल्ला था। और विद्रोह दबाने का काम कौन किया था? रेनॉल्ड ने किया था। किसने किया था? जनरल रेनॉल्ड ने। 1857 की क्रांति यानी कि फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? असीमुल्ला ने किया था। और दबाने का काम रेनॉल्ड ने किया था। चलिए फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली से कौन था विद्रोहियों का नेता? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दबाने का काम किसने किया था? निकलसन और हडसन ने। कब हुआ था दिल्ली में? 11 मई 1857 को। और झांसी से लखनऊ से कौन था? लखनऊ से बेगम हजरत महल और उसको दबाने का काम कैंपबेल ने किया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज ने किया था दबाने का काम। कानपुर से काना नाना साहेब, तात्या टोपे और दबाने का काम कैंपबेल ने किया था। और हम बता दें कि विद्रोह की दबाने के लिए सेनापति भी मुख्य रूप से कैंपबेल को ही बनाया गया था। और इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद से इलाहाबाद से लियाकत अली और दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे,
ये 12 जून 1857 को, और फतेहपुर सीकरी से यानी फतेहपुर से कौन, असीमुल्लाह जनरल रेनर्ड द्वारा किया गया था दबाने का काम। और 1857 के क्रांति का प्रमुख पुस्तक भी लिखा गया, उस पुस्तक को थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है, अशोक मेहता। ये 1857 की क्रांति के बुक लिखे थे। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं, और शॉर्टकट में इसको वी.डी. सावरकर भी कहते हैं। यानी फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंट पुस्तक किसने लिखा था, तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था। और द ग्रेट रिवॉल्यूशन किसने लिखा था, अशोक मेहता ने। 1857 यानी 1857 को थोड़ा इंग्लिश में बोल लीजिए, 1857 को 1857 के लेखक कौन है, एस.एन. सेन। 7 में एस.एन. सेन, 1857 को एस.एन. सेन ने लिखा था। यानी कि 1857 नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखा था, तो एस.एन. सेन नामक लेखक ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा था, टीनी आया तो टी.आर. होम्स। इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टीनी आया तो क्या बोलेंगे, टी.आर. होम्स। और 1857 7 है तो एस.एन. सेन। और फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिवॉल्यूशन अशोक मेहता। और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टीनी आया तो टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 किसने लिखा था, पी.सी. जोशी ने। रिबेलियन 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था, पी.सी. जोशी ने लिखा था। और आगे कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक जो लिखा था 1857 की क्रांति का, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। क्या लिखा था, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि ये मुख्य कारण क्या था 1857 की क्रांति का। तो 1857 का मुख्य क्रांति का कारण क्या था कि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल जो प्रयोग किया गया, उसमें जो कारतूस होता था, कारतूस किसका बना, कारतूस गाय और सुअर के चर्बी का बना होता था। और इसका विद्रोह यानी कि इसका विरोध सर्वप्रथम किसने किया था, तो मंगल नहीं कहते हैं, मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था, बैरकपुर छावनी से किया था। कहाँ से किया था, बैरकपुर छावनी कहाँ था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये कब शुरू होता है, 29 मार्च 1857 को इसको विरोध किया गया, लेकिन नहीं माना गया। तो इसने 2 हत्या कर डाली। क्या, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन का हत्या कर दिया, गोली मार दिया गया मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया जाता है। और इसका क्रांति का यानी 1857 के क्रांति का औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को होता है। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया जाता है, दिल्ली को बनाया जाता है। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट W.S.R. हडसन के समक्ष समर्पित कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, रंगून, जिसका वर्तमान में अभी क्या किस नाम से जानते हैं, तो बर्मा के नाम से जानते हैं। वहीं उनकी 1862 में यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु
कब होती है? 1862 में। 1857 की क्रांति के समय अगर पूछेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? पाल्मर्स्टन थे। कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? पाल्मर्स्टन थे। और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति की नियुक्ति होती है। क्या नाम था उसका? कैंपबेल था। और विद्रोह का अगर पूछेगा प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। आइए फटाफट कौन, कहाँ से और कब विद्रोह प्रारंभ किया और उसको दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। और दबाने का काम किसने किया था? निकलसन और हडसन ने किया था। और कब किया था? 11 मई 1857 को। लखनऊ से बोलेगा तो बेगम हजरत महल। और उसको दबाने का काम कैंपबेल ने किया था। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। झांसी से कौन था? झांसी यानी ग्वालियर से कौन था? तो कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और उसको दबाने का काम ह्यू रोज ने किया था। और ये कब हुआ था झांसी में विद्रोह प्रारंभ? 4 जून 1857 को। कानपुर से नाना साहेब, यानी कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, और दबाने का काम कैंपबेल करते हैं। 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है। इला लिया यानी इलाहाबाद से लियाकत अली, और दबाने का काम कर्नल नील ने 6 जून 1857 को। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, और इसका काम दबाने का विलियम टेलर और विसेंट अय्यर ने। और विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 12 जून 1857 को। और फतेहपुर से असीमुल्लाह, और दबाने का काम कौन किसने किया था? जनरल रेनार्ड ने। और ये विद्रोह 1857 में हुआ था। प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंट वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। यानी पहला वार जो था इंडिपेंडेंट के लिए पहला वार था, तो ये किसका मानना था? वी.डी. सावरकर को। और 1857 के लेखक एस.एन. सेन थे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स द्वारा लिखा गया था। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी के द्वारा। और काजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया था। कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब को क्या घोषित कर दिया था? पेशवा घोषित कर दिया था। और उनका वास्तविक नाम क्या था? यानी कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंथ था। क्या था? धुंधु पंथ। धुंधु पंथ किसका वास्तविक नाम था? तो नाना साहब का नाम था। ये पेशवा घोषित कर दिया गया कहाँ का? कानपुर में। किसके द्वारा? विद्रोहियों के द्वारा। कहा कि विद्रोही हम सब हैं, आप क्या है? हमारा सबका, हम सबका क्या है? पेशवा है। यानी पेशवा घोषित किसके द्वारा कर दिया गया? विद्रोहियों के द्वारा। किसको किया गया? नाना साहब को। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंथ। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन करता था? तो तात्या टोपे नामक व्यक्ति करता था। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व का काम कौन करता था? तात्या टोपे ने करता था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और ये किसके सेना का नेतृत्व कर रहा था? तो नाना साहब के सेना का नेतृत्व कर रहा था। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंथ था। क्या था? धुंधु पंथ था। तात्या टोपे जो है भारत का गैरीवाल्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का गैरीवाल्टी किसको कहा जाता है? तात्या टोपे को कहा जाता है। तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 को शहीद हो जाते हैं। और लक्ष्मीबाई के बारे में, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछेगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका है।
लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका की शादी किसके साथ हो जाता है? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। यानी लक्ष्मीबाई का शादी किसके साथ होता है? गंगाधर राव के साथ होता है। लक्ष्मीबाई की शादी होने के बाद उसका नाम क्या हो गया? महारानी। यानी राजा की रानी, इसलिए महारानी। महारानी लक्ष्मीबाई परा। लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका की शादी किसके साथ होता है? गंगाधर राव के साथ होता है। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? झांसी का राजा थे। और उनके साथ शादी होता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? महारानी लक्ष्मी पड़ा। चलिए, इनके पति की मृत्यु यानी गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद लेता है। किसको गोद लेता है? दामोदर राव। अल्पवयस्क का मतलब होता है वयस्क नहीं थे, यानी कि कम उम्र के थे, उसको गोद ले लेता है और गद्दी पर बैठती है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के किले में हो जाती है। और कैसे होती है? लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? 17 जून 1858 ईस्वी को। और ये लड़ते लड़ते किस किला में? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, किस किला? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस किला में हुआ है? तो ग्वालियर के किले में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ? 17 जून 1858। लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहेब को क्या घोषित किया? पेशवा घोषित किया। लेकिन नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंत था। नाना साहेब के सैनिक का नेतृत्व कौन करता था? तात्या टोपे ने करता था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और तात्या टोपे को भारत का क्या कहा जाता है? गैरीबाल्टी भी कहा जाता है। तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 को शहीद हो जाते हैं। और लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो जाता है। गंगाधर राव के साथ किसका शादी होता है? मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई की शादी होती है। इसीलिए ये झांसी का राजा थे, इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई इनका नाम शादी के बाद हो जाता है। और पति जब यानी गंगाधर राव का जब मृत्यु हो जाता है तब लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद लेता है। और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले में हो जाती है। और ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।